हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए और हम बात करें आपको फैक्टर निकालने के लिए बारे में और फैक्टराइजेशन की बात करें। बोले कि 24 का फैक्टर क्या होगा, ठीक है कि सर टाइम लगेगा निकालने में, या इसका फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, सम ऑफ फैक्टर क्या होगा, अगर बात करें इवेंट फैक्टर क्या होगा, ओड फैक्टर क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बिहार सीरीज के पार्ट 8 में, और इसमें हम लोग नंबर सिस्टम का जो है एक और टॉपिक गुणनखंड के बारे में इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और हम लोग समझते हैं फैक्टर के बारे में। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे तो पिछले वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, पीछे 7 गो पार्ट बना दिया गया है। अगर आपको जो है अगर पूरे लाइन से वीडियो देखना है तो प्ले लिस्ट को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और यकीन मानिए कि अगर आप हमारे बिहार सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जिसमें आपको एक भी कोई भी एग्जाम में अगर आप जाके बैठते हैं तो मैथ में एक भी परसेंट की दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मैथ को अगर क्लियर करना है तो बिहार सीरीज से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और हम लोग 24 का फैक्टर निकालते हैं। पहले 24 का फैक्टर आखिर निकालते कैसे है सर, तो पहले बेसिक मेथड बता रहे हैं, उसके बाद शॉर्टकट सिखाएंगे। ठीक है, तो जरूर सीखना है इसको, और वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। 24 का फैक्टर सबसे पहले हम लोग गुणनखंड बचपन में सीखे हैं लोग कि लघुत्तम निकालना है सर 12, यहाँ पे 2 से निकालेंगे तो 6, यहाँ पे 3 से निकालेंगे तो 2। लेकिन हम लोग बचपन में बताया जाता है कि पहले स्टेप बाय स्टेप लगाना, लेकिन बाकी हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब 24 का नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा सर, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। 2 3 को है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1। ठीक है, यानी इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कहेंगे सर 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1 आया। अब कहेंगे सर बताइए 24 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो गुणनखंड आप सिखा रहे हैं। देखिए बाबू, गुणनखंड नहीं है, यही फैक्टर का मेन बेसिक टॉपिक है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका लिख लेते हैं सबसे पहले। तो इसको जब अगर हम बात करें ना, यदि हम आपको बात करें यहाँ पे क्या चीज़ के बारे में, तो 24 का जो है फैक्टर कितना होगा, तो देखिए 24 का अगर आप फैक्टर की बात करेंगे तो 1 से भाग लगेगा 24 में, 2 से भाग लग जाएगा 24 में, 3 से भाग लग जाएगा 24 में, 4 से लग जाएगा, 6 से लग जाएगा, 8 से लग जाएगा, 12 से लग जाएगा, और 24 से लग जाएगा। यानी टोटल जो है इतना इसका फैक्टर होगा, यानी इतना इसका गुणनखंड होगा। फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड, तो इतना इसका क्या होगा बाबू, हमारा गुणनखंड होगा। कहिएगा सर ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, आगे बताइए। तो देखिए पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पहला जो है नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में अगर बात करेंगे तो इसको कैसे निकालेंगे। आखिर ये पूछा जा रहा है आपसे कि 24 का कुल कितना फैक्टर है, यानी यहाँ पे अगर हिंदी में बात करें तो ये लिखेगा कुल कितना गुणनखंड है, कुल कितना कितना गुणनखंड है, गुणनखंड है। यकीन मानिए अगर वीडियो को लास्ट तक आप अगर देख लेते हैं तो अगर इस फैक्टर टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है, तो आराम से आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए गुणनखंड कितना है, तो इसको कैसे निकालेंगे सर, तो कहिएगा सर इसको निकालने के लिए ना सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पावर देखेंगे और पावर में एक बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे सर, पावर में एक बढ़ा लेंगे। जैसे में अगर हम बात करें 2 के पावर 3 दिया हुआ है और 3 के पावर 1 दिया हुआ है, तो पावर में एक बढ़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 1 बढ़ाएंगे तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ एक बढ़ाएंगे तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ क्या है कि एक बढ़ाएंगे तो 3 में एक बढ़ाएंगे तो 4, और एक में एक बढ़ाएंगे तो 2, 4 दूना 8। कहिए सर 8 आ गया, यानी कुल कितना फैक्टर हुआ, गुणनखंड कुल कितना, 24 का कितना गुणनखंड हुआ, 8 को हुआ। कहिएगा सर गिन के बताइए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल 8 को जो हमारा क्या हुआ सर, गुणनखंड हुआ। ये तो ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, कुछ नहीं किया, एक बार समझिए ध्यान से। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी 24 का कुल कितने गुणनखंड संभव है, तो कुल जो है 8 गुणनखंड संभव है, और 8 गुणनखंड जो है 1 2 3 4 6 8 12 24। ठीक है सर, ये तो कोई कैसे भी हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब आगे समझिएगा ना तो समझ में आएगा कि ये क्यों जरूरी है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे 2 नंबर के बारे में। अगर तो 2 नंबर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वेक्टर हो गया। अगर हम बोले आपसे कि टोटल नंबर ऑफ नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन के बारे में बात करें, इवन फैक्टर क्या है सर, इवन फैक्टर कितना हो जाएगा सर, इसको कैसे निकालेंगे। ये तो आसान है, तो ठीक है सर, और बड़ा अगर नंबर आ जाता है आपको तो वो कैसे निकालेंगे, इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग। बाकी बड़े बड़े नंबर्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका 1% डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब नंबर ऑफ क्या कह रहा है जी, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यानी कहने का मतलब क्या है कि कुल सम संख्याओं का, कुल जो है सम संख्याओं का गुणनखंड, संख्याओं का गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड। ठीक है सर, कुल संख्याओं का गुणनखंड कैसे निकालेंगे सर, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि आपको देखना है कि इवन और ओड। तो आप देख रहे हैं कि दो जो है इवन नंबर है और ओड नंबर है जो 3 है। ठीक है, क्या है जी, इवन नंबर 2 है, ओड नंबर कितना है हमारा 3 है।
तो कुछ नहीं करना है सर, आपको इवन नंबर में एक भी ऐड नहीं करना है। इवन नंबर को जितना पावर है उसको ज्यों का त्यों लिख देना है सर। ओड नंबर में क्या करना है, तो ओड नंबर में एक ऐड करना है। जब एक ऐड करिएगा तो दो जाएगा दो, यानी यहाँ पे हो जाएगा दो, इसको गुणा करें तो तीन दूना छः। ठीक है, छः सर बताइए तो देखिए इवन नंबर मतलब सम संख्या, इवन नंबर मतलब सम संख्या। अब सम संख्या कौन कौन है यहाँ पे, तो दो, चार, छ, आठ, बारह, चौबीस। देखिए तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यानी सॉरी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितना हुआ जी, सिक्स हुआ। क्योंकि ये जो एक है और तीन है, एक और तीन क्या है जी, ओड नंबर है। क्या है जी, ओड नंबर है, ओड फैक्टर है। और इवन फैक्टर क्या है हमारा, छः है। टोटल इवन फैक्टर कितना है, छः है। तो हम लोग क्या सीख लिए, हम लोग कुल फैक्टर निकालना सीख लिए, टोटल इवन नंबर फैक्टर निकालना सीख लिए। अब हम लोग सीखेंगे क्या, तो टोटल जो है यानी कुल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ, क्या सीखेंगे, ओड फैक्टर, ओड फैक्टर, ओड फैक्टर। ठीक है, ओड फैक्टर सीखेंगे सर। अब कहिएगा सर ओड फैक्टर मतलब, तो ओड मतलब ओड फैक्टर कितना है, तो ऐसे दिख रहा है हमको एक और दो दिख रहा है, लेकिन हम इसको तरीके से कैसे बनाएंगे, तो इसके बनाने के लिए आपको क्या करना है कि इवन नंबर जो है ना, इवन नंबर को देखना ही नहीं है, इवन नंबर को हमको देखना ही नहीं है, केवल ओड नंबर को देखना है। और ओड नंबर में क्या करना है सर, एक ऐड कर देना है। तो इवन नंबर छोड़ देना है, ओड नंबर का पावर एक है तो पावर एक में एक करेंगे तो दो हो जाएगा। यानी कहिएगा सर, अगर हम बात करें ओड नंबर के बारे में, तो ओड नंबर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, दो हो जाएगा। अब गिनिए तो यहाँ पे वन और टू हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे 1% का दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद है कि आप समझिए। कहिएगा सर अब बताइए तो आप, एक और फैक्टर के बारे में अगर बात करते हैं, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ, या ऐसे बोलेंगे सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर, ऑल फैक्टर। ठीक है, सम ऑफ ऑल फैक्टर के बारे में बात करते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है कि सभी, ठीक है, सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो कहिएगा सर सभी गुणनखंडों का अगर योग के बारे में बात करते हैं तो सबको तो जोड़ना पड़ेगा। ये तो कम नंबर है तो जोड़ लेंगे, और बड़ा नंबर आ जाता है तो जोड़ने में हम लोग को टाइम लग जाएगा, तब तक पता चलेगा एग्जाम में जो है हमारा टाइम खत्म हो गया। ठीक है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। ओके, सम ऑफ ऑल फैक्टर यानी कहने के मतलब क्या है कि कुल गुणनखंडों का, गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग के बारे में अगर बात करते हैं तो इसको कैसे करेंगे सर, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, पावर जहां तक दिया है वहां जीरो से स्टार्ट करना है। आप कैसे करिएगा सर, देखिए जीरो से करिए, दो के पावर दिया है जीरो, प्लस दो के पावर एक, प्लस दो के पावर दो, प्लस दो के पावर तीन। और यहाँ पे गुना करना है आपको, फिर सेकंड सेकंड जो फैक्टर है उसके से, यानी तीन के पावर जीरो गुने तीन के पावर एक। कहिएगा सर क्या कर दिए आप, तो देखिए जीरो से पावर लिखना स्टार्ट करना है। मानिए कि अगर यहाँ पे चार होता तो यहाँ पे एक और ही बढ़ाते हम, और यहाँ पे अगर तीन के जगह पे पांच होता तो यहाँ पे चार बार और ही लिखते। ठीक है, यानी हमको जीरो से लिखना स्टार्ट करना है सबका पावर पे जैसे में। अब इसको क्या है, अब एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, नोट में करके नोट कर लीजिएगा। क्या सर, कि किसी भी संख्या के अगर पावर जीरो रहता है तो उसका आंसर एक प्राप्त होता है, कितना भी बड़ा नंबर। जैसे हम बोले कि 10 के पावर जीरो है, 6 के पावर जीरो है तो इसका नंबर एक होगा। हम बोले कि इतना का पावर जो है आपका जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा सर, एक होगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी एक ध्यान रखना है आपको, इसका जिम्मेवारी आपको है। ठीक है, अब देखिए एक का दो के पावर जीरो तो एक हो जाएगा, दो के पावर दो तो एक हो जाएगा, अब दो के पावर दो चार हो जाएगा, दो के पावर तीन आठ हो जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तीन के पावर जीरो मतलब एक, अभी समझाए थे आपको। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे जोड़ के सीना रहेगा, और तीन का एक तो तीन। ठीक है, अब कहिएगा सर इसको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि प्लस का साइन है तो ऐड करेंगे। तो देखिए तीन चार सात, सात आठ पंद्रह, यानी पंद्रह आया। अब कोष्ट हट जाएगा, यहाँ पे तीन एक चार, अब पंद्रह चौका 60, यानी जो जो कुल फैक्टर जो है कुल गुणनखंडों का जो है जोड़ कितना आया है जी, कुल गुणनखंडों का योग कितना आया है, 60 आया है। कहेंगे सर जोड़ के दिखाइए तो देखिए जोड़िए इसको। कहेगा सर यहाँ पे जोड़ना अगर स्टार्ट करते हैं तो एक और दो, तीन 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 छः, छः चार दस, दस छः सोलह, सोलह आठ, आठ सौ चौदह, सोलह को और आठ को अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा आपका 24 को, और चौबीस चौबीस को कितना हो जाएगा 48 को, और 48 को बारह को कितना हो जाएगा 60 को, यानी टोटल कितना नंबर आ गया जी 60 को। यानी कहने का मतलब यही है कि सभी जो गुणनखंडों को, सभी फैक्टरों को जोड़ देना है। तो इसको जोड़ने से पहले हम लोग इस तरीके से आराम से आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो कोई इसमें डाउट नहीं होगा। 1% का अगर इसमें डाउट है तो कमेंट करके बताइए, अगर समझ में आ गया है तो एक बार यस लिखिए, और समझ में नहीं आया है
तो नो लिखिए, ठीक है, कमेंट में इसको जरूर लिखिएगा, ठीक है। और हम बात करें आप यहाँ पे बिहार सीरीज का डे पार्ट 8 है, ठीक है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग जो है प्रत्येक संडे के दिन मैथ स्पेशल के तौर पे मैथ को बेहतर बनाने के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है बिहार सीरीज, और प्रत्येक डे जो है 8 पार्ट 8 है, और प्रत्येक संडे के दिन 7 बजे, कितना बजे जी, शाम को 7 बजे, यानी 7 PM में आपको जो है इसका वीडियो मिल जाएगा। और आप देख कर इसका जो है क्या कर सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आपका यही जिम्मेवारी है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप जो है कॉन्सेप्ट को सीख पाए अच्छे से, और आपका जो फ्रेंड है वो भी सीख पाए, ठीक है। क्योंकि सबको भला करना ज़रूरी है। मेरा काम है वीडियो बना के आपको समझाना, पढ़ाना, और आपका काम है जो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। तो हम अपना काम जो है अच्छे से कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी अपना काम अच्छे से कीजिएगा और हमारे साथ जुड़कर हमें सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम भी एक मतलब अच्छा से इसको करा सके, ठीक है। डिजिटल बोर्ड के द्वारा आपको पढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे चीज़ें यहीं तक क्लियर रहता है। अब यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लोग इसका जो है प्रैक्टिस के बारे में, ठीक है। इसका प्रैक्टिस करेंगे और एक दो और कॉन्सेप्ट जो इसका बाकी रह जा रहा है उसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि लेंथी लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस प्लस प्रैक्टिस प्लस प्रैक्टिस प्लस, ठीक है, प्रैक्टिस जो है प्रैक्टिस प्लस थ्योरी के बारे में। कुछ थ्योरी बाकी है, उसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए और सीखते रहिए।